मेरा ही मोटा है। बांध दे मोटा है मोटा है। बस बस नहीं मार। अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर अली। मैं आपसे कराची से मुखातिब हूं। नाजरीन, आज मैं आपको बहुत ही बड़ी खबर दे रहा हूं। कच्चे में जो घोटकी, शिकारपुर और कंदकोत कश्मोर का कच्चे का एरिया है, वहाँ पे डाकू राज है। लोगों को अगवा किया जाता है और बड़े बड़े जदीद असला हथियार लेके डाकू जो हैं वो अगवा करते हैं और पुलिस पे हमले करते हैं। और पुलिस से हमले करने पे पुलिस भी परेशान है, इंतज़ामिया परेशान है, सिंध हुकूमत परेशान है। सिंध हुकूमत इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इन्होंने अपनी स्टेट बनाई हुई है, ये आज़ाद किस्म के ख़ुद को बनाया हुआ है। ये कच्चे का जो एरिया है, यानी उबाड़ों से लेके सखर तक ये एरिया है। और दरिया की दूसरी साइड जो है कश्मोर से लेके शिकारपुर तक ये जो कच्चे का एरिया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो डाकू हैं, डाकू राज है, उन्होंने अपना एक अलग दुनिया बनाई हुई है। जदीद असला ये सरेआम धमकियाँ देते हैं पुलिस को, इंतज़ामिया को। पुलिस बेबस है। आज मैं आपको बहुत बड़ा इंकशाफ करने वाला हूँ। एसएसपी घोटकी, एसएसपी कश्मोर, कंदकोट और एसएसपी जो हैं शिकारपुर, वो इनके आगे बिल्कुल बेबस हो गए हैं। उन्होंने आईजी सिंध इंतज़ामिया को जो कुछ लिखा है उसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा। ये बहुत ही बड़ी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। आज जो मैंने व्लॉग बनाया है वो व्लॉग जो है वो डाकू राज के लिए है। ये डाकू राज के लिए बहुत ही बड़ी रिपोर्टें मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये वे रिपोर्टें मैं अपनी जानिब से नहीं दूंगा। ये आपको रिपोर्टें जो हैं इन डाकू राज जिन्होंने जदीद किस्म के असले से लेस हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर और G3, ये सारे पुलिस और आर्मी के असला है जो इनको फराम किया जाता है। ये असला इनको कौन देता है, ये असला कहाँ से आता है, ये लोग जो हैं किन किन को निशाना बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। आईजी सिंध को जो रिपोर्ट भेजी गई है एसएसपी घोटकी से, एसएसपी शिकारपुर से आईजी सिंध को, तो उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा, बताऊंगा कि वो रिपोर्टें क्या हैं। एसएसपी घोटकी जो है आईजी सिंध को लिखते हैं कि हम बेबस हैं, हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। एसएसपी घोटकी ने जो रिपोर्ट पेश की है आईजी सिंध को, उसने ये लिखा है कि ये जो कच्चे का एरिया है, ज़मीन जो है वो हमवार नहीं है, यहाँ पे जंगलात ही जंगलात हैं, दरख्त ही दरख्त हैं, इसीलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। एसएसपी शिकारपुर ने भी आईजी सिंध को लिखा है कि पुलिस की फ़ोर्स बिल्कुल कम है और हम डाकू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैं, तो वो उनसे लड़ने में दुश्वारी होती है। एसएसपी घोटकी तनवीर तुनियो ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें लिखा है कि ऑपरेशन जो है उसमें हमने कुछ अर्सा पहले किया, उसमें आगो शर और हाकिम उर्फ हाकू शर को जो है अपना हमने मारा और कत्ल किया। उसके बाद जो है डाकुओं ने मुगवी जो थे उनको 3 बच्चे थे पंवार बिरादरी के, उनको हमने वहाँ जाके पुलिस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में उनको बाजियाब कराने के लिए गए। एसएसपी घोटकी ने यह भी कहा कि उसमें 5 जो हैं हमारे अफसरान और जवान शहीद भी हुए हैं। एसएसपी तनवीर तुनियो ने जो आईजी सिंध को रिपोर्ट पेश की, उसने कहा कि ज़मीन जो है यहाँ पे कच्चे की हमवार है, वहाँ पे जंगलात हैं और दरख्त हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन
में बहुत ही मसले दरपेश हैं और हम ऑपरेशन वहाँ पे नहीं कर सकते। एसएसपी घोटकी ने अपनी बेबसी जो है आईजी सिंध के आगे पेश कर दी है। एसएसपी घोटकी ने रिपोर्ट में ये भी कहा है, आपको रिपोर्टें भी वो दिखाते हैं, उसमें ये कहा है कि जुलाई 2021 से नवंबर 2022 तक शिकारपुर और ये जो कच्चे के इलाके हैं यहाँ पे घोटकी भी शामिल है और कश्मोर भी शामिल है। यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए और उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है डकैत को गिरफ़्तार भी किया और उसके अलावा इनके खिलाफ़ ऑपरेशन करने में एक और सुल्तू शर जो बदनाम डाकू था उसको गिरफ़्तार भी किया। ये एसएसपी घोटकी का कहना है। एसएसपी घोटकी की आपको ये वॉइस भी हम सुनाएंगे, उसमें एसएसपी घोटकी क्या कह रहे हैं और क्या क्या वो बता रहे हैं इस बारे में, तो वो भी आपको अभी एसएसपी के ही मुंह से सुनाएंगे। एसएसपी घोटकी ने जो इंकशाफात किए हैं इस रिपोर्ट में, ये आपको रिपोर्टें भी हम दिखाते हैं कि एसएसपी घोटकी की क्या रिपोर्टें हैं उसमें। उसके बाद एसएसपी शिकारपुर, एसएसपी कश्मोर ने आईजी सिंध को जो मुरसले या रिपोर्टें अरसाल की हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको, वो रिपोर्टें भी। एसएसपी घोटकी के बड़े इंकशाफात हैं। एसएसपी घोटकी ने बेबसी भी ज़ाहिर कर दी है आईजी सिंध को। ये वो इंकशाफात हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया न सुना है। एसएसपी घोटकी ने कहा है कि 5 जो हैं वो अफसरान जो शहीद हुए उसमें अफसरान और अमलदार शामिल हैं, जवान शामिल हैं, जिसमें डीएसपी उबाड़ो अब्दुल मालिक भुट्टो को ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया है, डाकुओं ने शहीद किया है। उसके बाद एसएचओ मीरपुर माथेलो इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक कमांगर और एसएचओ दीन मोहम्मद लगारी को भी जो है शहीद किया गया। एसएचओ अब्दुल मालिक कमांगर को और 2 जो हैं जवान उनको भी शहीद किया गया। उसके बाद सीएम सिंध ने जो है इस बारे में भी बड़े इंकशाफात किए हैं और एसएसपी शिकारपुर ने कहा है कि हमारे पास बख्तरबंद गाड़ियां कम हैं और उसके अलावा जो है डाकुओं को गिरफ़्तार करने के लिए या उस ऑपरेशन करने के लिए जो है हमारे पास अपना बख्तरबंद गाड़ियाँ या जदीद असला चाहिए, क्योंकि डाकुओं के पास बहुत ही जदीद असला है। और ये भी एसएसपी शिकारपुर ने कहा है कि 2021 नवंबर से 2022 तक शिकारपुर ज़िले में 31 डाकुओं को मुकाबलों के बाद मारा गया, 15 ज़ख्मी और 585 जो हैं क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया गया। एसएसपी शिकारपुर ने यह भी कहा है कि एसएसपी शिकारपुर ने यह भी कहा है कि 63 मुखबियों को बाजियाब कराया गया है और 95 अफराद को अगवा होने से पहले बचाया गया है। एसएसपी शिकारपुर ने आईजी सिंध को रिपोर्ट यह भी दी है कि 25 क्लेशनकोव, 6 राइफलें, 147 टीटी पिस्टल और 115 शॉट गन जो हैं वो भी पकड़े गए हैं डाकुओं से। इसमें एक डीएसपी अब्दुल मालिक भुट्टो, 2 इंस्पेक्टर थे अब्दुल मालिक कमानगर और दीन मोहम्मद लाशारी और 2 कांस्टेबल जतोई पिताफी और मोहम्मद सलीम चाचड़, ये शहीद हुए थे। इंसिडेंट ये था कि जी पुलिस उधर किडनैपीज थे कुछ, जिनको छुड़ाने पुलिस गई थी और वहाँ एम्बुश हो गया। और ये इससे कुछ अरसा पहले एक डेकॉइड था जिसके ऊपर हेड मनी थी, उसको पुलिस ने एक इनकाउंटर में मारा था। उसकी एक रिटेलिएशन समझ लें, जिसकी वजह से ये नुकसान उठाया। लेकिन इससे पता ये चलता है कि जो भी बात की कि 120 अरब रुपए खर्च करते हैं, पुलिस वाले ही शहीद हुए जो किडनैपर्स को रिकवर कराने जा रहे थे। घोटकी पुलिस ने आज से 3 दिन पहले 2 इनमें से जो थे, और एक खास तौर पे वो जिसके बारे में एविडेंस था कि उसने गोलियां चलाई थी और शहीद किया था पुलिस वालों को,
उनको एक इनकाउंटर में मारा, उनको हलाक किया। शिकारपुर की और कश्मीर की बात की है। शिकारपुर में एक और इंसिडेंट हुआ था आज से कोई 1.5 साल पहले। ऐसे एक सिमिलर इंसिडेंट था कि एक एपीसी गई थी पुलिस की और उस पर हमला किया था डेकॉइट्स ने। उन डेकॉइट्स को भी हमारी पुलिस वालों ने ही हलाक किया। और इस वक्त तक मैं शिकारपुर का आपको बता दूं कि पिछले 1.25 साल में 29 डेकॉइट्स को हलाक कर चुकी है पुलिस, जिनमें से 2 नोटिफाइड डेकॉइट भी हैं। 585 उनके साथी जो थे डाकुओं के, उनको अरेस्ट किया है शिकारपुर पुलिस ने। उन डेकॉइट्स को भी हमारी पुलिस वालों ने ही हलाक किया। और इस वक्त तक मैं शिकारपुर का आपको बता दूं कि पिछले 1.25 साल में 29 डेकॉइट्स को हलाक कर चुकी है पुलिस, जिनमें से 2 नोटिफाइड डेकॉइट भी हैं। 585 उनके साथी जो थे डाकुओं के, उनको अरेस्ट किया है शिकारपुर पुलिस ने। 63 किडनैपीज रिकवर किए हैं। और इसके अलावा काफ़ी कोई 95 इंसिडेंट्स थे जो कि एडवांस इत्तला मिलने पर और जब एक जो तरीके उससे उनको इन्होंने किए हैं। 30 के करीब गैंग्स बस्ट किए हैं। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर पिछले 1.5 साल में 23 डेकॉइट्स को हलाक किया है पुलिस ने। तो यस, इशू है, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त को शायद पुराना ज़माना नहीं है, याद होगा सर, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मुझे याद है 2007 में अगर आपने सक्खर से लखी तक जाना होता था ना, फिर आप नौदेरों की तरफ जाते थे, तो पुलिस एस्कॉर्ट और आर्मी एस्कॉर्ट में जाया करते थे, कॉन्वॉयज में जाया करते थे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में, तो ये सूरत हाल थी इस जिले की, इस सूबे की। और ये एक जगह नहीं था, आपके कई इलाके ऐसे थे जिनको ये नो गो एरिया कहते हैं। इस वक्त कोई नो गो एरिया नहीं है। यहां पे भी पुलिस गई है और पुलिस शहीद हुई है। तो हालात यस और ये वो रिपोर्टें हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जिसमें एसएसपी घोटकी, एसएसपी शिकारपुर और एसएसपी कश्मीर ने जो हैं रिपोर्टें अरसाल की हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कितने हमारे पास पुलिस स्टेशन हैं, कितनी पुलिस पिकटें हैं और कितने पुलिस एहलकार उन पिकटों पर और थानों पर तैनात हैं जो डाकुओं की तरफ हैं, जिसमें जो है पुलिस स्टेशनों वो पुलिस स्टेशन हैं जो कच्चे के एरिया के साथ